भाई कंपटीशन से बड़ी रेसलिंग के अंदर आजकल कोई चीज नहीं है। और भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ये बोलती रहे कि एईडब्ल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो डिसीजन वो लेने वाले हैं इससे क्लियरली पता लगता है कि एईडब्ल्यू चाहे कमाल हो या कचरा हो, डब्ल्यूडब्ल्यू को इससे फर्क जरूर पड़ता है। बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर एक नया पीएलई आने वाला है विच विल बी हेडलाइंड बाय ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी समर स्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न किया था जॉन सीना के सामने, और हमको वो मोमेंट इतनी मस्त लगी है कि तब से फैंस वेट करते जा रहे हैं कि कब सीना और ब्रॉक का मैच होगा। इतना कि जब क्लैश इन पेरिस के अंदर लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना को अनाउंस किया गया तो सब फैंस के चेहरे पे ओपिनियन में थोड़ी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली, सैडनेस देखने को मिली थी कि आखिर ये क्या कर दिया भाई, हम तो जिस चीज के लिए हाइप थे वो हमें दे देते। लेकिन किसे पता था कि बिहाइंड द सीन्स एक ऐसी चीज चल रही है, एक ऐसी डिस्कशन चल रही है जो शायद कोई नहीं जानता था कि उस पॉइंट पे आने वाली है। और रूमर्स के अकॉर्डिंग 20 तारीख को टोरंटो ओंटारियो कनाडा में जहां पे होने वाली है एईडब्ल्यू ऑल आउट, उसको हेड टू हेड अब डब्ल्यूडब्ल्यू अपने एक अनअनाउंस्ड अननोन पीएलई के साथ काउंटर करने वाली है। वो हेड टू हेड कंपीट करने वाले हैं और माना जा रहा है कि ये इंडियाना के अंदर करा जाएगा शो जो भी होगा। और ये एक एनएक्सटी का नो मर्सी जैसा कोई पीएलई नहीं, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर का पीएलई होगा, जिसको रूमर करा जा रहा है कि शायद वो बैड ब्लड या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में से लिया हुआ कोई और पीएलई हो सकता है, जिसको वो वापस लेके आएंगे और उसको हेडलाइन करा जाएगा विद जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा आराम से समझे बैठ के तो बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं। सिर्फ एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू की बात नहीं है। ऑब्वियसली ये फेयर है, कंपटीशन में एईडब्ल्यू वाले कुछ कर नहीं सकते कि सेम डेट पे डब्ल्यूडब्ल्यू अगर कोई शो रख देगी तो भाई कोई क्या कर सकता है, तुम अपना शो चलाओ अपना चलाओ। कहीं ना कहीं कुछ फैंस जो दोनों को एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए ये बुरी बात है इनफैक्ट कि वो दोनों नहीं देख पाएंगे और कहीं ना कहीं से एक शो के तो स्पॉयलर्स उन तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को सामने रख दिया जाएगा तो उसके बाद एईडब्ल्यू के लोग कितना ही शो देखेंगे वो मैं थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज मैं भी शायद ऑल आउट देखने भी चले जाता अरीना के अंदर टोरंटो में, मैं टिकट खरीद के 1% के लिए मैं सोच भी रहा था वो करने की। लेकिन अगर सेम डेट पे ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच हो रहा है तो घर पे बैठ के मैं उसको देखूंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद घर पे ही बैठ के एईडब्ल्यू देखूंगा और फिर एईडब्ल्यू की वीडियो बनाऊंगा। और ये ऑब्वियसली यही करना चाहिए मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर भी और एज अ रेसलिंग फैन भी। बिकॉज इतने सालों बाद अगर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच मुझे फाइनली देखने को मिल रहा है, मैं कोई 1% भी भाई उसका स्पॉइलर नहीं लेना चाहूंगा। और ये चीज ऑलमोस्ट 100% कंफर्म है, जबकि अभी तक रूमर्स हैं क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है, 1 महीने के अराउंड बचा है और डब्ल्यूडब्ल्यू को टिकट्स भी बेचनी है, सोल्ड आउट भी करना है, जिसमें बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये मैच मेन इवेंट कर रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कंपटीशन की नहीं, बिजनेस की नहीं, इस एक्चुअल मैच की जो फाइनली रेसलिंग फैंस को देखने को मिलेगा, जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर। भाई देखो सीधी सी बात है, ये मैच मुझे नहीं लगता कि अगर हो रहा है 20 सितंबर को तो दोबारा फिर से नहीं होगा। अगर इतने टाइम से यही प्लान था एईडब्ल्यू के सामने ब्रॉक वर्सेस सीना रखने का तो तालियां बजनी चाहिए जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको छुपा के रखा। लेकिन अगर ये एंड मोमेंट का प्लान है तो मुझे लगता है कि शायद ये एक तरीका हो सकता है जॉन सीना को 2 बारी ब्रॉक लेसनर से लड़वाने का। उस पर मैं अभी आता हूं, लेकिन जो एक और बड़ी चीज कंफर्म करती है कि ये मैच होने वाला है वो ये कि ब्रॉक लेसनर इज नाउ एडवर्टाइज स्मैकडाउन के लिए सितंबर 12 को भी और सितंबर 19 को भी, जबकि जॉन सीना तो उससे पहले वाले शोज पे भी आते रहेंगे। ब्रॉक लेसनर को अगर इन 2 शोज पे एडवर्टाइज करा गया तो क्लियर है कि एक मैच की बिल्ड के लिए होगा और वो 20 सितंबर वाला मैच है विद जॉन सीना। उससे पहले जब सीना आएंगे स्मैकडाउन पे तो अपना क्लैश इन पेरिस का मैच वो जो है उसको पूरा बिल्ड करेंगे विद लोगन पॉल। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की क्लियर स्ट्रेटजी थी कि एईडब्ल्यू के सामने तो भाई ब्रॉक लेसनर को ले जाएंगे तो इनका काम खराब हो जाएगा। पेरिस की टिकटें तो ऑलरेडी बिकी हुई हैं, जॉन सीना को वहां पे लोगन पॉल दे देते हैं, जबकि ओरिजिनल प्लान अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ब्रॉक वर्सेस सीना पेरिस में ही करने का था। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर सीना और ब्रॉक का मैच यहाँ पे होता है, सारी हिस्ट्री जो जुड़ी हुई है, ब्रॉक को आगे अपने रीजन देने पड़ेंगे कि क्यों उन्होंने जॉन सीना के साथ ये मैच किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच में ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को हराएंगे। ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से
वो दिखाएंगे इस तरीके से आके कि भाई मैं अभी भी तेरे से बढ़ के हूं, तू अपना रिटायरमेंट करता रहे, जो करता रहे, तू सुपर सीना बन जा। ब्रॉक लेसनर के सामने अभी भी जॉन सीना फेल है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जॉन सीना को मौका मिलेगा ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट एक बड़ा स्टिपुलेशन का मैच लड़ने के लिए। और वो अब कर लो या तो ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में, या फिर उसके लिए रुक सकते हो भाई ऑल द वे टिल सर्वाइवर सीरीज। लेकिन जो एक बड़े स्टेडियम में ये दोनों शोज होने वाले हैं, तो कहीं भी हो सकता है वो मैच। लेकिन फिर वहां से जॉन सीना को तुम वापस लेके आओगे जैसे सुपर सीना, इससे पहले कि वो बिल्ड करेगा और फिर फाइनली अपने फाइनल मैच की तरफ जा सकता है इन दिसंबर। तो मुझे लगता है कि ये 2 मैच जो हो गए हैं ना, उसकी वजह से शायद सीना और ब्रॉक दोनों को बढ़िया दिखाने का मौका मिलेगा। अगर इतने टाइम बाद ब्रॉक वापस आके एक ही मैच में सीना से हार जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें कोई रीजन चाहिए या तो कि ब्रॉक वहां क्यों हारे, और वहां पे शायद कोई गुंथर की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आएगा कि इतने बड़े मैच में बीच में गुंथर को क्यों ले आए। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ब्रॉक लेसनर और इस जॉन सीना वाली फ्यूड को वो पर्सनल टच, वो आग लगाने की थोड़ी जरूरत पड़ गई है, और वो मजा आ जाएगा बैड ब्लड जैसे पीएलई में अगर हमें देखने को मिलता है। अब गुंथर का नाम मैंने यहाँ पे लिया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन बन सकता है गुंथर का इस पूरी चीज में इन्वॉल्व होने का। बिकॉज ना ही सिर्फ रूमर्स आ रहे हैं कि शायद लास्ट मैच जॉन सीना का गुंथर के अगेंस्ट हो सकता है एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, या जो भी वो शो है दिसंबर के अंदर, लेकिन ये भी रूमर्ड है कि रेसलमेनिया में नेक्स्ट ईयर गुंथर और ब्रॉक लेसनर का भी 1-on-1 मैच हो सकता है। तो व्हाट इफ ब्रॉक लेसनर अगर जॉन सीना को हरा देते हैं, उसके बाद बाहर आ जाएगा गुंथर और वो डिस्ट्रॉय कर देगा भाई ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि वो बोलेगा जॉन सीना का करियर तो सिर्फ मैं ही खत्म कर सकता हूं, उसके लास्ट मैच में उसको एम्बेरस करने के लिए सिर्फ मैं ही वो बंदा बन सकता हूं। और मे बी ये चीज तब होगी जब ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी जॉन सीना को हरा चुके होंगे एक बारी, या फिर सीना जीत भी गए हैं तो ब्रॉक को एक और मैच चाहिए होगा सीना को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट गुंथर कैन टेक हिम आउट। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर को राइट ऑफ कर दिया जाएगा रेसलमेनिया तक, और फाइनली उनका रिटर्न हो सकता है रॉयल रंबल में, जहां पे वो गुंथर को आके कन्फ्रंट करेंगे, बाहर निकालेंगे। वो मोमेंट रिपीट होगी पूरी जो एक पॉइंट पे हमें रॉयल रंबल में पहले देखने को मिली थी, और वहां से ब्रॉक लेसनर एंड गुंथर इज कंफर्म फॉर रेसलमेनिया। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसी चीज शुरू करके इतने सारे नए स्ट्रिंग्स खोल दिए कि मजा आ गया भाई। अब अनाउंसमेंट का इंतजार है, और सारी चीजें इसी डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं कि ये सच है, ये मैच होने वाला है। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर विल हेडलाइन। शो का नाम क्या होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह क्या होंगी, वो कुछ ही दिनों में और पता लग जाएगा, बिकॉज टिकटें बिकवाना भी है तो जल्दी ही बताना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर देते रहें। मे बी ये जो मैच है वो भी इतनी जल्दी अनाउंस नहीं होगा, लेकिन वो शो 20 सितंबर के लिए डेफिनेटली अनाउंस हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या उसको देख के AEW को चेंजेस करेगी अपनी ऑल आउट की टाइमिंग्स में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।